पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करें, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ इन चेंबर समात फंड्स जारी न करने पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना। हुकूमत का तहरीरी जवाब सामने आ गया, कहा वफाकी हुकूमत के पास फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं, हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के इजरा के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। गवर्नमेंट ने तो अपनी पोजीशन रखती थी, फैक्ट्स बताए थे कि क्या पैसा कितना पड़ा हुआ है, उसमें से कितना किधर जाना है। खजाने के अंदर जो पैसे आते हैं उसमें से फिर अखराजात भी होने होते हैं। वो देखना ये होता है कि कितना पैसा पड़ा है, कितने अखराजात हैं। क्या हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी? अटॉर्नी जनरल से सहाफ़ी का सवाल। मंसूर उस्मान अवान ने जवाब में कहा, किस चीज़ की तौहीन अदालत? वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया है। फंड्स के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया, पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाज़त नहीं दी। थाना रमना में दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। इमरान खान ने थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमे के खिलाफ हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा बैठक। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी हुकाम मौजूदा सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। शिरकत के लिए वजीर आजम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। हुकूमती इत्तेहादी क़यादत का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का जायजा। कानूनी टीम की अहम आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एक और करारदाद लाए जाने का इम्कान। करारदाद सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्मनामे को सामने रखकर लाई जाएगी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की दिफात की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाया गया। कहा, चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस से कॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद को फरीक बनाया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम इंतहाई घटिया है। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान के खिलाफ नामालूम और गैर अहम इनफरादी दरख्वास्तें दायर करवाई जाती हैं। हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी है। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुकूमतूली बगावत के ज़मरे में आती है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करा कर ही दम लेंगे। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे और अदलिया जीतेगी। डोलती मईशत को सहारा मिल गया, दोस्त मुल्क मदद को आ गया। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, यूएई हुकाम ने IMF को आगाह कर दिया। स्टेट बैंक यूएई हुकाम से दस्तावेजात की तकमील के लिए राब्ते में है। पाकिस्तान को चीन से $30 करोड़ कर्जे की नई किस्त आज मिलेगी। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF को उम्मीद। सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं, पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल कर लेगा और इसे श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना ले जिससे मुआशी खतरात टल जाएं। मुल्क के मामलात एक तरफ रह गए हैं, हुकूमती मामलात एक तरफ हैं। हर इदारा अपने डोमेन के अंदर रहकर, अपने इख्तियारात के अंदर रहकर काम करे। ये मुल्क के अंदर जो मसला पैदा हुआ है, जहाँ पूरी कौम तमाशाई बनी है, इसका बैठकर हल तलाश करें। शादी हॉल्स की तामीर पर नोटिस जारी हो जाते हैं, जो अदालतों में हो रहा है इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल।
कहा अदालतों में कैमरे लगाएं, कौम को दिखाएं यहाँ होता क्या है। मुल्की मसाइल एक तरफ रह गए, मरकज़ निगाह बेंचों की तश्कील है। हर इदारे को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना होगा। मनमानियां शुरू कर दी तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। वकला का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। वकला के सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्लेकार्ड्स उठाकर अदलिया के हक में नारे। वकला का पंजाब में फौरन इंतखाबात करवाने का मुतालबा। पीडीएम वाले जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। वो इलेक्शन के अलावा हर चीज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं सिवाय इलेक्शन के। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ही से मसले हल होते हैं। ऐसे लड़ने झगड़ने का तो फ़ायदा कोई नहीं। तहरीक इंसाफ और पीडीएम में मुज़ाकरात ना हो सके। शहरी कहते हैं सियासी जमातों में मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। हुक्मरानों को सिर्फ अपने मफादात की फिक्र है, अवाम की परवाह नहीं। परवेज इलाही की करप्शन केस में अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर का परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़फोड़ केस। पीटीआई ने जीआईटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हमारे खिलाफ सैकड़ों केसेस बनाए गए। जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। भक्कर के सिविल जज मोहम्मद वसीम ने अली अमीन गंडापुर केस का महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब से 18 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। शेरी रहमान दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम मैगजीन की 2023 की फहरिस्त में शेरी रहमान का 6वां नंबर। शेरी रहमान कॉप इजलास में सैलाब जदगान की आवाज़ बनी थी। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। तकलीफ के बायस चलने से कासिर। डॉक्टर्स की टीम ने हथनी को मुख्तलिफ अद्वियात दी। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, जो चीज़ हम 50 रुपये में लेते थे इसको 150, 50 वाली चीज़ 150 रुपये में पहुंच गई। 3 गुनी महंगाई हो चुकी है। जो ये सस्ता पैकेज यहाँ पे लोगों ने बाजार लगाया हुआ है, ये सिर्फ जो है नाम के सस्ता पैकेज है। वो बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता न रहा। शहरी कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई काबू करने के लिए अमली इक़दाम करे। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर कोई मुनफरिद और जाजिब नजर दिखने के लिए अपनी पसंद के मलबूसात खरीदने में मसरूफ। बाजारों में रश बढ़ गया। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। बढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा तो बढ़ेगा खैबर पख्तूनख्वा। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम शुरू। 1,60,000 से जायद बच्चों ने दाखिला ले लिया। 31,753 बच्चे निजी स्कूलों से आए। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। आईजी सिंध कातिलों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा प्रोफेसर अजमल सावंत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला शामिल। बलूचिस्तान के 12 अजला में मुहिम ईद के बाद होगी। मुल्क भर में यौमुल कुद्स क़िबला अव्वल की आज़ादी और मजलूम फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और तकारीब। कराची में मरकज़ी रैली नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी।
न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। माह रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बरान रहमत तमाम में मकबूल। नातिया कलाम ने समा बांध दिया। उलमा किराम की मालूमाती गुफ्तगू।